Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट, कल कैसा रहेगा। हफ्ते का आखिरी दिन फ्राइडे है और बाजार में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक प्री बजट रैली हमें बाजार में देखने को मिल रहा है, बट उतना नहीं जितना एक्सपेक्ट किया था। तो बाजार फिर भी चलो ठीक है, पिछले 3 दिनों से धीरे धीरे करके ही सही, बट एक रिवर्सल रैली बाजार में हमें देखने को मिल रहा है। और आज भी पूरा का पूरा ब्रॉडर मार्केट अगर आप देखोगे तो हरे निशान पे, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी स्टेक आपका हरे निशान पे है। सेक्टर वाइज बात करूं तो आज काफी सारे लाल निशान पे आपको नजर आएगा, जैसे कि ऑटो गिरा, मीडिया हल्का फुल्का फ्लैट नेगेटिव, फार्मा गिरा, पीएसयू बास्केट, एफएमसीजी, आईटी आज पिटा, हेल्थ केयर पिटा, कंज्यूमर ड्यूरेबल में गया और केमिकल इंडस्ट्री गिरा। तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव नजर आया। बट एक चीज जो लगातार नॉन स्टॉप बुल रैली कर रहा है और वो है आपके निफ्टी मेटल काउंटर। गोल्ड और सिल्वर का बात करूं, जिस हिसाब से तेजी बाजार में रॉकेट की तरह चल रहा है, अब इस बीच में कहीं पे एंट्री और फ्रेश पोजीशन बनाने का भी रिस्क फैक्टर बढ़ जा रहा है। इसलिए मैं किसी को फ्रेश पोजीशन बनाने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अगर आप पहले से ही है तो रैली को एंजॉय कीजिए, बट अगर आपने नहीं एंट्री कर पाया तो कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं और अपने हिसाब से कीजिएगा। बट ओवरऑल एक अच्छा रैली रहा। रियलिटी काउंटर्स और प्राइवेट बैंक में हमें आज अच्छा तेजी नजर आए, बट पीएसयू बास्केट हमारा आज हल्का सा नेगेटिव गया है। ओवरऑल मार्केट का बात करूं तो आज निफ्टी आपका 0.3%, बैंक निफ्टी 0.6% और 60,000 के ऊपर भी आपको बैंक निफ्टी एक बार ब्रेक करते हुए नजर आया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, सेंसेक्स आपका 82,506 और ऑलमोस्ट 0.27%, मतलब फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग है, ज्यादा बड़ा बुलिश पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं है। बट खुशी इस बात का है कि निफ्टी ऑलमोस्ट 0.5% नेगेटिव से रिवर्स करके अगर 0.3% पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है, यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आप कह सकते हो। तो बेसिकली जो नेगेटिव सुबह सुबह बाजार गिरता है ना, वो बुल्स को ट्रैप करने के लिए होता है, उसके बाद रिवर्सल हमें देखने को मिल गया। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे ना, तो हमने देखा 27 जनवरी से बाजार रिकवरी किया और लास्ट में जाके ये रैली दिया। 28 जनवरी खुला, गैप अप, फिर नीचे गिरा, फिर वैसे कवर करने के बाद लास्ट में जाके क्लोजिंग ऑलमोस्ट इक्वल फुटिंग पे। और आज हमने देखा सुबह सुबह मार्केट नीचे गिरा और उसके बाद रिवर्सल देके हम लोग 25,458 पे हाई लगाया और क्लोजिंग 25,418 पे, बट 25,500 का जहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप, ये लेवल बाजार अभी तक टेस्ट और ब्रेक नहीं किया। कल इंतजार होगा, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देता है तो बजट के दिन क्या बाजार में बुल रैली होगा या बुल ट्रैप करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल के लिए आप कह सकते हो कि पिछले 3 दिनों से निफ्टी का अगर बात करूं तो ये जो 27 जनवरी था उस दिन लगभग 0.36% पॉजिटिव थे हम लोग। कल हम लोग 0.60% के आसपास अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव थे। आज हम लोग 0.3% अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव में क्लोजिंग हो रहा है। ओवरऑल मिला दे तो करीब करीब 1.2% के आसपास हम लोग पॉजिटिवली क्लोज हो रहे हैं ऑन अप्रोक्सीमेट डेटा, मतलब हम लोग थोड़ा रिकवरी किए हैं। बिकॉज जनवरी महीने में अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी लगभग 3-3.5% नेगेटिव था, वहां से अगर 1.2% रिकवरी किया तो मतलब अभी भी हम लोग पूरे के पूरे जैन मन में 2% नेगेटिव में बंद है, अभी भी नेगेटिव में है। तो देखते हैं कल बाजार क्या करता है, बिकॉज कल आपका आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा इस महीने का और उसके बाद बजट के लिए हम लोग संडे को ट्रेड वापस करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस बार का बजट संडे है और मार्केट खुला है। आप चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम लोग बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम होगा बिकॉज हाई वॉलेटिलिटी होगा। सीतारमन मैडम क्या कहती है उस हिसाब से बाजार में उछल कूद होगा, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा हाई हो जाता है। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम कैप्चर करना बेहतर होगा, ट्रेडिंग के हिसाब से तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। चलिए बाकी आपकी मर्जी। फिलहाल ओवरऑल मार्केट का बात करें तो आज हरे निशान पे बंद है, यही खुशी मनाते हैं। और इसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल का बात करूं तो हम लोगों ने आपको रिवर्सल का एक ट्रेड दिया था फ्री ग्रुप पे और प्रीमियम ग्रुप पे भी हम लोगों ने आज सुबह सुबह ट्रेडिंग किए। तो मॉर्निंग पे अगर आप देखोगे तो प्रीमियम ग्रुप को लगभग 300 पॉइंट और एक अच्छा रैली हमें मिल गया। फ्री ग्रुप पे भी हम लोग रिवर्सल ट्रेड दिए थे यूजिंग अ स्ट्रेटजी ऑफ RS एंड रैट स्ट्रेटजी के हिसाब से हम लोगों ने रिवर्सल ट्रेड था 227 पॉइंट और भी मिलता, बट हम लोगों ने जल्दी निकल गया। अगर आप देखोगे ना, यहां पे हम लोग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करते हैं। 2 कॉल ऑप्शन के ट्रेड दिए थे यूजिंग द RS स्ट्रेटजी एंड रिवर्सल रैट स्ट्रेटजी के हिसाब से, और स्लाइटली ओवरसोल्ड था, मिक्स्ड व्यू था, विल यूज ए हेज लॉक कहां था, और इस हिसाब से एक रिवर्सल रैली हमें बाजार में देखने को मिल गया। तो ग्रेट था। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, बिकॉज हर एक ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक होता है
वो आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में यहां मिलेगा। लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा, वरना काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है। मेरे नाम पे तो काफी सारे लोग फेक टेलीग्राम चैनल खोल के रखे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह ऐसा स्कैमर बैठा है। तो प्लीज बच के रहिए। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मार्केट के ऊपर आ जाता है। फिलहाल निफ्टी से स्टार्ट करता है। तो निफ्टी का अगर आप आवरली चार्ट देखोगे तो हम लोग पिछले 3 दिनों से कोशिश कर रहे हैं, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि ये मीन लेवल को चेज करे। बट प्रॉब्लम यहां पे है कि मार्केट उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं दे पा रहा जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। और 25,700 के लेवल के आसपास मेरा एक्सपेक्टेशन था, जब बाजार यहां पे आपका 200 EMA का मीन था। मैं द वर्ड आई एम यूजिंग इज था, मतलब पहले था। अब यहां पे मीन नहीं है। अब मीन देखिए ये ब्लू लाइन के नीचे सरक गया और अभी है 25,650 के आसपास, राइट। ये है आपका फिलहाल 200 EMA का मीन। बट रेजिस्टेंस 25,700 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को पुल कर सकता है, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप अच्छा खासा वहां दिख रहा है। अब उससे पहले 25,500 के लेवल पे कल एक अग्नि परीक्षा होगा। अगर बाजार कल 25,500 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें 600 650 तक देखने को मिलेगा। नहीं तो फिर मार्केट हल्का ऊपर जाने के बाद यूटर्न लेके ट्रैप करा सकता है। तो इसका भी प्रिकॉशन आप रखिएगा। नीचे की तरफ 25,300 के आसपास एक और सपोर्ट है, बट वहां पे अट्रैक्शन भी बनेगा। नाउ आवरली चार्ट में हम लोग बेस्ड ऑन द सपोर्ट लाइन, अगर आप देखोगे जो पुराना सपोर्ट है हमारा ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट इस सपोर्ट लाइन को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। 2 बार लो बनाने के बाद रिवर्सल करके अभी फिलहाल बाजार एक हायर लेवल पे बंद है। बट अभी भी यहां पे एक गैप है 50 और 20 EMA के ऊपर हम लोग सस्टेन कर रहे हैं, विच इज गुड, बट स्टिल बिलो द बेल्ट ऑफ मीन लेवल, यानी कि मीडियन लेवल के नीचे हम लोग अभी भी है। तो प्रॉपर बुल सेट कंफर्मेशन अभी तक मिला नहीं है। ये हो गया लेवल्स ऑन आवरली चार्ट। डेली चार्ट में हम लोग मीन के ऊपर है। आप देखोगे डेली चार्ट पे तो हम लोग मीन के ऊपर है ऑलरेडी, बिकॉज यहां पे जो मीन लेवल है ना वो आपका 25,000 लगभग 164 170 के आसपास था। पिछले बार भी हम लोग बात किया था। तो अभी मीन के ऊपर हम लोग यहाँ पे मीन लेवल के ऊपर है, अबव द मीन, राइट, अबव द मीन लेवल है ऑन अ डेली चार्ट के हिसाब से। आवरली चार्ट के हिसाब से नीचे है। और इसके हिसाब से यहाँ पे एक अट्रैक्शन है 2050 EMA का, जो कि 25,568 से लेके 25,702 के आसपास का, 12 के आसपास का लेवल, मतलब 700 के आसपास आप पकड़ दो कि लेवल है। देखते कि बाजार रिवर्सल रिट्रेसमेंट कर पाता है या नहीं। और अगर यहां पे बात करूं पीसीआर का, तो निफ्टी का पीसीआर आपको दिखेगा 0.98। कल की तरह यहां पे भी बाई सिग्नल अभी भी बरकरार है और अपसाइड ट्रेंडिंग पे है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें, मार्केट कॉल और पुट दोनों साइड में हमें सेंटीमेंट बुल के फेवर पे नजर आ रहा है। तो बुलिश सेंटीमेंट है। जैसा आज बाजार ने ट्रैप किया, कल भी मार्केट ट्रैप कर सकता है। तो बुल ट्रैप का एक रिस्क फैक्टर रहेगा। और एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया आपको, ओवरऑल मार्केट निफ्टी पिछले 3 दिनों से 1.2% के आसपास अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव रैली दिया है। तो 1.2% 3 दिन लगा। मार्केट अगर ट्रैप करना चाहता हो तो एक ही दिन अगर बड़ा सा 1% के आसपास अगर नेगेटिव ड्रॉप दे देता है बिकॉज ऑफ एनी सर्टेन न्यूज, और बजट दिन में भी अगर गिर जाता है, तो ये पूरा का पूरा 3 गिरना बाजार ब्यूटीफुली बुल को ट्रैप करा सकता है। तो प्लीज प्रिकॉशन रखिएगा। अकॉर्डिंग टू दैट लॉन्ग पोजीशन लेके नहीं जाए तो बेहतर होगा। ना लेवल्स नोट कर लीजिए, 25,400 के ऊपर हम लोग आज सस्टेन करें तो हमारा मिड जोन यहां पे है। मेन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और पूरी नजरें होगी कल 500 के लेवल पे। अगर ये ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, वेल एंड गुड। नहीं कर पाए, रिजेक्शन लेके नीचे गिरेगा तो पुट वाला ट्रेड लेंगे। तो स्ट्रेटेजी RR या फिर RS को अप्लाई करेंगे, जो हम लोग टेलीग्राम के साथ हर बार शेयर करते हैं जब भी कोई ट्रेड देता है। अपसाइड में 25,600 से लेके 650 और उसके बाद 25,700 के लेवल पे नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। सपोर्ट का बात करें तो हमारे पास है 25,300 25,200, ये 2 लेवल पे अट्रैक्शन होगा और इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके बाद 25,100 से लेके 25,000 के जोन पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। नो जहां तक सेटअप और सेंटीमेंट का व्यू का बात करूं तो कहीं ना कहीं हल्का सा मैंने कल भी आप लोग को दिया था कि मिक्स्ड व्यू हुआ ना, बुलिश सेंटीमेंट मिक्स्ड व्यू है और हल्का सा बुल के फेवर पे चल रहा है बाजार, बुलिश व्यू के साथ है। तो प्लीज बी कॉशन बिकॉज पिछले 3 दिन का ट्रेंड रिवर्सल है बेस्ड ऑन फिबोनाची भी और बेस्ड ऑन मीन रिवर्सल भी। आप कह सकते हो कि मार्केट मीन को टेस्ट करके एक रिवर्सल दे रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट बुल के फेवर पे है, बट बुल ट्रैप बाजार करा सकता है। जैसा मैंने अभी भी दिखाया आपको, 1.2% कोई बड़ा रैली नहीं है। मार्केट एक दिन में भी अगर 1% गिर जाता ना तो पूरा 3 दिन का गेन ही टप कर देगा। तो प्लीज बी कॉशन। बैंक निफ्टी का बात करूं
यहां पे हमने आज एक अच्छा रिवर्सल रैली देखा और अब पिछले 3 दिनों से भी बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा था। लास्ट टाइम जब बाजार यहां पे था तब भी मैंने कहा था अगर मार्केट मीन, ये जो मीन लेवल है ना, बाजार अगर 59,300 के ऊपर अगर ब्रेकआउट और 59,500 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो 60,000 के लेवल के आसपास रैली बनाएगा। ये मैंने पिछली बार भी कहा था और आज देख सकते हैं मार्केट 60,000 के आसपास का रैली दे चुका है। नाउ अच्छा रैली मिल गया, रिवर्सल अच्छा था और बेस्ड ऑन दैट हम लोगों ने कॉल के ट्रेड भी दिए थे टेलीग्राम के, फ्री टेलीग्राम चैनल पे आप चाहे तो देख सकते हैं। नाउ ओवरऑल एक चीज आप नोट कीजिएगा, ये लाइन दिख रहा है आपको, दिस इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये ब्लैक लाइन दिख रहा है, ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमआ, ठीक है। नाउ इन दोनों का क्रॉस यहां बना तो बना डीसी, यानी कि डेथ क्रॉस सेल सिग्नल होता है। अब वापस यहां पे दोनों का क्रॉस बन रहा है, अब उल्टा हो रहा है, क्या ब्लैक लाइन नीचे से ऊपर जा रहा है, रेड लाइन को या फिर पिंक लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो यहां पे बन रहा है जीसी। डीसी का मतलब पुट साइड में सेल होता है, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलता है। जीसी का मतलब होता है गोल्डन क्रॉस, जो बाई साइड या फिर बुल इंडिकेट करता है। अगर डीसी होता तो नीचे की तरफ बाजार ने देखो एक ड्रॉप डाउन दे दिया, जिनको प्रॉफिट बुक करना था कर लिया। अब जीसी है, बाजार ने ब्रेकआउट भी दे चुका है, अब कंफर्मेशन का यहां पे इंतजार होगा। सो कंफर्मेशन का मैं यहां पे लिख रहा हूं पेंडिंग है। अगर एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाता है जीसी का, गोल्डन क्रॉस का, तो बाजार हमें एक और 61,000 तक का भी रैली पॉइंट दिखा सकता है। बट 60,500 के आसपास एक साइकोलॉजिकल बैरियर होगा, अट्रैक्शन भी होगा। देखते हैं कि मार्केट 60,500 का साइकोलॉजिकल टारगेट हिट करके एक नया रिकॉर्ड हाई बनाता है या फिर बाजार बुल को ट्रैप करके यहां से यू टर्न ले लेता है। अगर गोल्डन क्रॉस कंफर्मेशन आया, अभी फिलहाल पेंडिंग पे है, कंफर्मेशन अगर आया तो फिर ये दो लेवल के ऊपर हमारा फोकस होगा। बट अगर कंफर्मेशन नहीं आया, मार्केट ट्रैप किया, तो नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन का तैयारी करेंगे। चलिए ये है फटाफट अवर्ली चार्ट पे हटा के अभी एक बार आप लोग को डेली चार्ट दिखा देता हूं। सॉरी, यस, एक बार यहां पे डेली चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो हम लोग अभी भी अपने आप को हायर लेवल पे, ये दिख रहा है आपको, ये हायर लेवल पे अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और सस्टेन कर रहे हैं। बड़ी बात है सस्टेन, एक दिन गिरावट एक दिन रिवर्सल, यही कबड्डी बाजार चला रहा है। तो फिलहाल हम लोग 60,000 के नजदीक है। कल अगर ब्रेकआउट किया अच्छा वाला और प्री बजट रैली में हिसाब से बाजार में और बुल रैली आता है तो शायद एक नया रिकॉर्ड हाई बाजार बना सकता है। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रहेगा बिकॉज मार्केट में अनसर्टेनिटी हो सकता है। 1.19 सिग्नल बाई साइड का है, स्लाइटली ओवरबॉट है, एसओबी स्लाइटली ओवरबॉट है, इसलिए एक वार्निंग दे देता हूं कि मार्केट क्या पता बुल ट्रैप करा दे। तो ये चीज के ऊपर फोकस रहेंगे। कॉल और पुट साइड में दोनों तरफ का जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है ना, वो बुलिश इंडिकेट करता है बिकॉज यहां पे है लॉन्ग बिल्ड कॉल साइड पे, पुट साइड पे है शॉर्ट बिल्ड जो कि बुल को फेवर को इंडिकेट करता है। तो बुलिश व्यू तो है बट बुल ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग रहेगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, लेवल्स नोट कर लीजिए। आज क्लोजिंग 59,957, ऑलमोस्ट क्लोज टू 60,000 के आसपास। तो मैं डायरेक्टली मिड पॉइंट को ना 60,000 पे ही लेने वाला हूं, राइट। बिकॉज कल अगर बाजार हल्का सा भी पॉजिटिव खुला ना तो 60,000 के ऊपर चला जाएगा। 0.2% भी पॉजिटिव खुला तो भी इसके ऊपर अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद बाजार फेस करेगा 60,200, 60,300, यहां पे इमीडिएट पहला रेजिस्टेंस। उसके बाद नया रिकॉर्ड हाई बनना है तो ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट एक और बार अगर चेज करता, पहले इसके ऊपर ही ब्रेकआउट किया तो नया रिकॉर्ड हाई बनेगा, ये साइकोलॉजिकल टारगेट बनेगा अगर बाजार चेज करता है तो। 59,800, 59,500, 600 पे सपोर्ट, 59,300, 200, 59,000, ये बैक टू बैक सपोर्ट्स के जोन आपके लिए मैंने मार्क कर दिया। और व्यू पॉइंट हल्का सा बुल के फेवर पे है, ये मैंने पहले भी कहा था बुलिश व्यू है, बट फिर भी बिकॉज ऑफ फियर फैक्टर हम लोग हायर लेवल पे है, हल्का सा सेंटीमेंट पे मिक्स रखेंगे व्यू, क्योंकि क्या पता बाजार ट्रैप कर ही रहा है। आपको दिख रहा सुबह भी मार्केट गिरा फिर रिवर्स किया, तो वो ट्रैप सेटअप बाजार में रहेगा, इसलिए हल्का सा मिक्स्ड व्यू और बड़ा लंबा चौड़ा सा एक एसओबी का वार्निंग था, यानी कि स्लाइडली ओवरबॉट है। इसका एक वार्निंग मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। क्या पता ओवरबॉट की वजह से बाजार में हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग अगर हायर लेवल से होता है तो मार्केट बुल को ट्रैप करेगा ना। ओवरऑल सेटअप बाजार का बुल के फेवर पे इंक्लाइंड है। एंड जहां तक सेंसेस का सवाल है, निफ्टी की तरह इसका भी चार्ट पैटर्न सेम है। आज एक्सपायरी था और एक्सपायरी दिन बाजार में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल गया। वी आर हैप्पी दैट बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ, बट उतना खास नहीं। सपोर्ट लेवल था, ये ब्लैक लाइन दिख रहा है आपको, मार्केट ने ब्लैक लाइन के आसपास टेस्ट किया, ये सपोर्ट को टेस्ट किया, रिवर्सल दिया और अभी भी यहां पे गैप है। दिस इज योर मीन लेवल जो कि है 83,551 पे। तो मार्केट अगर 83,591 आता है तो हमारा 200 ईएमआई का मीन लेवल को टेस्ट करेगा। फिलहाल मीन लेवल के नीचे है बाजार
और ये गैप को फिल करना जरूरी होगा अगर मार्केट को मीन रिवर्स करना है तो ऑन ए आवरली चार्ट। नाउ जहां तक बात है डेली चार्ट का, तो यहां पे हम लोग मीन से ऑलरेडी रिवर्स कर चुके थे लास्ट टाइम और आज भी सस्टेन कर रहे हैं, समहाउ अपने आप को जान बचा के चल रहे हैं, बट ज्यादा बुलिश रिवर्सल दिखने को मिला नहीं। क्यों बता रहा हूं, ये दिख रहा है आपको पिंक लाइन और ये सपोर्ट लाइन, देखो ब्लैक लाइन से रिवर्स किया बट उस टाइम मीन यहां पे था, राइट, जो कि अभी भी देखोगे ना तो 82,326 के आसपास हमारा मीन लेवल है। मार्केट इससे थोड़ा सा ही ऊपर हमें बंद होते हुए नजर आया, ज्यादा बड़ा पॉजिटिव नहीं है, ऐसा नहीं कि 500 600 1000 पॉइंट ऊपर बाजार है, ऐसा नहीं है, हल्का सा ही ऊपर है, तो कभी भी बाजार ट्रैप करा के यहां से नीचे गिर सकता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इसलिए आवरली चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग मीन के ऊपर हल्का गए हैं, बट डेली चार्ट के हिसाब से बात करें तो हम लोग बाउंड्री लाइन पे अभी भी है, बिकॉज आज अगर आप देखोगे ना सेंसेक्स क्लोजिंग तो हम लोग 82,566 और मीन था 82,300 एंड सम चेंज के आसपास, ऑलमोस्ट 300 सम चेंज के आसपास है, तो हम लोग सिर्फ 200-250 पॉइंट के ऊपर है, ज्यादा बड़ा मोमेंटम देखने को मिला नहीं है। हाँ, अगर क्लोजिंग होता जैसे कि 82,689 का हाई लगाया, ऐसा अगर 83,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता तो शायद मजा आ जाता। तो देखते हैं कि कल 83,000 को फोकस तो रहेगा, बिकॉज सेंसेक्स है, बड़ा इंडेक्स है, मोमेंटम मिल सकता है, तो इसीलिए 82,500 को मिड पॉइंट लेते हैं और रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन जहां फोकस होगा वो 82,600 टू 82,800 पे हमारा पहला स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद 83,000 पे मेन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया तो 80,300 यहां पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। डाउन साइड का सपोर्ट का बात करें 82,300 200 पे हमारा वापस सपोर्ट लेवल रहेगा, ये टूटा तो 82,000 पे नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एसएस होगा, 81,600 टू 500 जोन पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल सेटअप। हल्का सा मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे और इंक्लाइन टू द बुल व्यू है, बट बुल ट्रैप बाजार कर रहा है, तो प्लीज बी कॉशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज मार्केट के सारे अपडेट्स, ट्रेड्स कॉल, मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस प्रीमियम ग्रुप, उसके बाद इमीडिएटली फ्री ग्रुप को भी हम लोग ट्रेड पोस्ट कर देते हैं आजकल। थैंक यू सो मच, विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।